तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लगभग 5 क्वेश्चन को कवर अप किया था, जो कि आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ CAD, यानी लिमिटेशन क्या है CAD का, उसे हमें डिस्कस करना है। तो आंसर लिख रहा है नंबर 1 आपका है 32 बिट कंप्यूटर इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड टाइम। यानी इसके लिए जो कंप्यूटर की ज़रूरत होती है वो 32 बिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में मेमोरी को कैरी करता है और टाइम को लेता है। सेकंड आपका है कि द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज इज लार्ज, और इसके सॉफ्टवेयर का जो पैकेज होता है वो साइज क्या होता है, लार्ज होता है। एंड थर्ड है स्किल रिक्वायर्स हग इन्वेस्टमेंट, यानी इसके लिए स्किल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एंड फोर्थ है कि इट इज़ जजमेंट एंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ड्राइंग। ओके, क्लियर आउट हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द वेरियस सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग, यानी कौन कौन से वेरियस सॉफ्टवेयर है जो ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है आपका ऑटोकैड, दूसरा है आपका फोटो फिनिश, थर्ड है आपका माइक्रो स्टेशन, फोर्थ है आपका पॉइंट, फिफ्थ है आपका पैकेज मैक मार्कर, एंड सिक्स्थ है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये आपके बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ड्राइंग के लिए। अगर मैं 8 क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है कि डिफाइन ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर कह रहा है कि ऑटोकैड पैकेज इज सूटेबल फॉर एक्यूरेट एंड परफेक्ट ड्राइंग ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन। यानी जो ऑटोकैड है वो पैकेज है जो कि सूटेबल और एक सही और परफेक्ट ड्राइंग देता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए। एंड उसके बाद कह रहा है कि द ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स, आइसोमेट्रिक व्यू एंड असेंबली ड्राइंग आर पॉसिबल इन ऑटोकैड। यानी जो ड्राइंग पार्ट होता है मशीन में वो क्या होता है, पॉसिबल होता है ऑटोकैड में। उसके बाद कह रहा है कि दिस पैकेज इज सूटेबल फॉर 2D एंड 3D ड्राइंग। और ये जो कैड है इसका प्रयोग बेसिकली 2D और 3D ड्राइंग के लिए किया जाता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि ऑटोकैड इज वन ऑफ द लीडिंग ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल, यानी एक लीडिंग ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। एंड इट इज डेवलप्ड बाय द ऑटोडेस्क, यानी ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ऑटोडेस्क के द्वारा डेवलप किया गया। उसके बाद कह रहा है बाय यूजिंग ऑटोकैड ड्राइंग कैन बी क्रिएटेड, मॉडिफाई एंड ईजियर विथ ईजी, यानी इसके थ्रू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है आपका कि द फर्स्ट रिलीज ऑफ ऑटोकैड वर्जन 1.0 वाज इन 1982, यानी जो आपके पहला जो आपका ऑटोकैड का वर्जन था वो सबसे पहले 1982 में आपका रिलीज़ किया गया था। एंड उसके बाद कह रहा है कि मेनी अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट वेयर डन constantly and the latest version recently launched in AutoCAD 2011, यानी 2011 में जो लिस्ट वर्जन है ऑटोकैड का वो रिलीज़ किया गया। एंड दिस वर्जन अलाउड डिज़ाइनर टू यूज़ द इंटरनल एंड द वेब इनेबल्ड डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर, एंड द यूज़र कैन इम्पोर्ट सैम्पल फ्रॉम द वेब पेजेस एंड ईजिली पब्लिश अ सेट ऑफ क्रिएटेड ड्राइंग टू हिज कंपनी ऑन वेबसाइट। क्लियर फ्रेंड, आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप ऑफ डिज़ाइन प्रोग्रामिंग यूजिंग कैड। तो इसका आंसर कह रहा है कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग 6 फेज, जिसमें पहला फेज है आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, सेकंड है आपका डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, थर्ड है आपका सिंथेसिस, फोर्थ है आपका एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, फिफ्थ है आपका इवेल्युएशन एंड सिक्स्थ है आपका प्रेजेंटेशंस। तो ये आपके बेसिक से क्या है, डिज़ाइनिंग के फेज़ हैं। एंड उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है कि इन कैड प्रोसेस लास्ट 4 फेजेस ऑफ ट्रेडिशनल डिज़ाइन प्रोसेस आर रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग फेज, जिसमें नंबर 1 फेज है आपका ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, सेकंड है आपका इंजीनियरिंग एनालिटिक्स, एंड थर्ड है डिज़ाइनिंग रिव्यू एंड इवेल्युएशन, एंड फोर्थ है आपका ऑटोमेट ड्राफ्टिंग। और फ्रेंड, इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन और जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ड्राइंग के कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट है। तो उसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कैड जिसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं, उसके बाद कैम जिसे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, थर्ड है आपका CAE जिसे कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद आपका CNC जो कि कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल, एंड फिफ्थ है आपका DNC जिसे डायरेक्ट न्यूमेटिक कंट्रोल कहते हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो सीरीज़ को हम लोग खत्म करते हैं। इससे रिगार्डिंग एक और वीडियो मैं प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।